फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद अर्श में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पॉलिटी के लिए 5 मिनट शो चलाया हुआ है, जिसके अंदर मैं पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। वो आपका जो आज हमें आर्टिकल, जैसे कि कल हमने आर्टिकल किए थे आपका 19 से 22 और आपका 23-24, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार और वो क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम आर्टिकल करेंगे आपके जैसे कि 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता और आपका आर्टिकल 29 और 30 और 31। हम ये आज सभी के सभी आर्टिकल अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपने आई होप एक छोटी स्मॉल डायरी बनाई होगी, जिसके अंदर की आप आर्टिकल्स नोट करते जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने एक कंटेंट और चलाया हुआ है, जिसका जो कि 21 डे स्टडी आज चैलेंज है, उसका कि आज डे 7 है। हमने आपको डे 7 का टारगेट रात्रि 9 बजे दिया था। आप आई होप आपने वो नोट किया होगा और आप स्लॉट वाइज स्टडी करने में लग गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा देर बातें ना करते हुए आइए हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आज हमारा है फोर्थ टाइप, जिसके अंदर हमारा क्या रहने वाला है, आर्टिकल 25 से 28। 25 से 28 25 से 28 इसके इसका के इसको क्या नाम दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रेंड्स, आज हम इसको करने वाले हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, जो कि कहाँ से कहाँ तक आते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपके आते हैं आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 है, जिसके के अंदर हमने आपके आर्टिकल्स के 25-24 तक पढ़ लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको टाइप वाइज आर्टिकल पढ़ाए हैं, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13। उसके बाद मैंने आपको आर्टिकल 14 से 18 पढ़ाया था, जिसके अंदर है समानता का अधिकार। इसी प्रकार मैंने आपको आर्टिकल 19 से 22 पढ़ाया था, जिसके अंदर है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमें घूमने फिरने की, बात करने की और बोलने की इस देश के अंदर क्या है, स्वतंत्रता है। इसी तरीके से मैंने आपको आर्टिकल 23 और 24 अच्छी तरीके से समझाया था, जो कि हमारा क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसी तरीके से जो हमारा फोर्थ टाइप आता है, वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंदर 6 टाइप, हम टाइप वाइज पढ़ते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को यहाँ तक की अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस कीजिए, ओके कीजिए और हम आगे चलते हैं। आपको देखना है यहाँ आर्टिकल 25। अब हम यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 25, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है, धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी हमें आर्टिकल जो 25 से 28 बताता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि हमें धर्म की भी स्वतंत्रता है और अंतःकरण की भी स्वतंत्रता है। यानी कि हम धर्म के सम्मेलन भी यहाँ कर सकते हैं, किसी प्रकार का धर्म से सम्मेलन यहाँ कर सकते हैं, धार्मिक संस्थान यहाँ बना सकते हैं। वो आर्टिकल 25 के द्वारा हमें बताया गया है। अगर हम आर्टिकल 26 की बात करें, तो आर्टिकल 26 के अंदर हमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, आर्टिकल 26 के अंदर आर्टिकल 26 के अंदर हमें दिया गया है धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि हम धार्मिक प्रबंध कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया आपको, हम सम्मेलन आयोजन कर सकते हैं, जैसे कि हम जागरण वगैरह करते हैं, या हम मुहर्रम वगैरह के टाइम जो मोमडन लोग हैं वो अपना करते हैं, जो सिख लोग हैं वो अपना कुछ एक प्रकार से धार्मिक संबंध यानी प्रबंध करते हैं। यानी किसी ना कि जैसे कि हम जागरण कराते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो जागरण कराते हैं, जैसे माता अब नवरात्रे लगे हुए हैं तो अब जागरण चलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है, वो आर्टिकल 26 आपको क्या देता है, धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो, यस कीजिए, ओके कीजिए, हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे आर्टिकल नंबर क्या बोलते हैं आपका 27। आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 के अंदर हमें क्या बोला गया है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें हमें क्या बोलते हैं, कर की स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि हम उनके कर नहीं दे सकते। यानी जैसे हम मंदिरों के अंदर दान चंदा देते हैं, तो हम वहां से कर, सरकार वहां से कर नहीं लेती है। हाँ, शुल्क ले सकती है। ये उसके अंदर क्या है, आपकी बोलते हैं उसके अंदर पहले से ही ऐड है। यानी कि क्या बोलते हैं, धार्मिक संस्था
धार्मिक संस्थानों में कर की व्यवस्था नहीं है, परंतु शुल्क की व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि धार्मिक धार्मिक संस्थानों में कर की स्वतंत्रता, कर की स्वतंत्रता है, पर शुल्क की स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि हमें वहां शुल्क नहीं देना होगा, यानी कि हम वहां कर वहां से नहीं ले सकते, हमें वहां शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या बताता है आपको, आर्टिकल नंबर 27 बताता है। अगर हम आर्टिकल नंबर 28 की बात करें, आर्टिकल नंबर 28, आर्टिकल नंबर 28 के अंदर आपको क्या दिया गया है, धार्मिक शिक्षा। यानी कि आप धार्मिक शिक्षा, यानी कि आप कहीं पे भी जैसे कि मोमडन लोग मदरसा खोल लेते हैं, उसकी भी आपको यहाँ आर्टिकल 28 क्या देता है, अनुमति देता है। यानी कि धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। आई होप आप सभी को ये सब आर्टिकल 25 से 28 अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यस कीजिए, ओके कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता, फिर उसके बाद हम आर्टिकल और 29 लेते हैं 5 मिनट शो के अंदर। इसी तरीके से मैं आपको कल कराने वाला हूँ आर्टिकल 32 और बाकी के आगे के आर्टिकल, जो 3-4 आर्टिकल बचे हैं। आर्टिकल 32 को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। आर्टिकल 32 क्या है, किस तरीके से हम उसके अंदर कितने प्रकार के हम रीट जारी करते हैं, किस तरीके से जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार का हनन होते हैं, किस आर्टिकल्स के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किस आर्टिकल के द्वारा हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है इस आर्टिकल को लेके, या हाई कोर्ट के पास होती है। अच्छी तरीके से कल मैं आपको इसको 5 मिनट शो के अंदर रिवाइज कराने वाला हूँ। अगर हम यहाँ से देखें, आर्टिकल ये हो गया आपका टाइप 4। अब हम टाइप 5 की बात करते हैं। टाइप 5 के अंदर आपको क्या दिया गया है, आर्टिकल 29 एंड 30। ये आपका अल्पसंख्यकों से संबंधित है, यानी कि आपका राइट टू एजुकेशन एंड इवोल्यूशन, कुछ करके ऐसा है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ आर्टिकल 29 की बात करता हूँ, आर्टिकल 29, आई होप आप सभी ने कहीं ना कहीं से अच्छी तरीके से रिवाइज करे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। यहाँ आपका रिवीजन मेथड चल रहा है, जैसे कि हमने किसते हार्ड हिस्ट्री चैलेंज चलाया हुआ है। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 19 है, उसके अंदर क्या दिया गया है, अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण। यानी कि हमें जो अल्पसंख्यक है उनके हितों का क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि हमें क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया गया है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें आर्टिकल 30 की, तो उसके अंदर क्या दिया गया है, अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थान का क्या है, उसके अंदर स्थापना दी गई। यानी कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। यानी आर्टिकल नंबर 13 आपको क्या बताता है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना, शिक्षक संस्थान की स्थापना। आई होप आप सभी को आर्टिकल समझ में आए होंगे। ये आपके लिए 5 मिनट एक शो चलाया हुआ है, जिससे कि आप यहाँ से आर्टिकल सभी के सभी रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको 21 दिन के अंदर, जैसे कि आपका डे 7 है, आपको 20 से 30% आपने अंदर इंप्रूव बिल्कुल दिखाई दिया होगा। फ्रेंड्स, आपको 21 दिन तक इसी कंटेंट में ऐसे ही जुड़े रहना है वाला है। इसके बाद मैं एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट लाने वाला हूं, जिसके अंदर कि हम जीडी के पेपर क्रैक करने के ऊपर हम स्ट्रेटेजी बनाते हुए चलेंगे, और पेपर के अंदर हमें किस किस तरीके से कितने क्वेश्चन सही करके आने हैं और कितने क्वेश्चंस के हम बोल सकते हैं कि तुक्का लगा सकते हैं, कितने क्वेश्चंस को हम कितनी जल्दी क्रैक कर सकते हैं, वो सब आपको टाइमिंग मैनेजमेंट के साथ मैं यहाँ इस कंटेंट के
के माध्यम से इसी कंटेंट के अंदर मैं अब जोड़ने वाला हूँ, और इसके बाद मैं एक सीरीज और चलाने वाला हूँ एसएससी जीडी के ऊपर, जो कि हमारा आने वाली आगामी परीक्षा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपके पास 3 मंथ है, जनवरी फरवरी में आपका पेपर है। जो बच्चा एक बिगिनर बच्चा है वो एसएससी जीडी को विद इन 3 मंथ में कैसे क्रैक कर सकता है, मैं उसकी भी स्ट्रेटेजी वहां बताने वाला हूँ। आई होप आप सभी इस कंटेंट को अच्छे तरीके से अपना प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे।